प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। ये सभी देश कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम हैं। इनमें से 3 घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया ऐसे हैं जहां पीएम पहली बार जाने वाले हैं। इसके अलावा वे ब्राजील और अर्जेंटीना भी जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही कई कूटनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। पीएम मोदी की ये विदेश यात्रा घाना जाने से शुरू होगी। इसके बाद वो निदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और उसके बाद नामीबिया पहुंचेंगे। यहाँ उनकी पहली नामीबिया यात्रा होगी। इन देशों के साथ भारत के कई आर्थिक और कूटनीतिक समझौते हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान, अमेरिका समेत सभी देश की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के इस दौरे के क्या हैं मायने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी के इस दौरे के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल पीएम मोदी इस दौरे के माध्यम से एक्सपैंड ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। अब ये ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन है क्या? असल में सदर्न हेमिस्फीयर में जो ज्यादातर देश हैं उतने डेवलप्ड देश नहीं हैं जितने कि नॉर्थ साउथ कॉरपोरेशन के देश हैं। नॉर्थ में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश आते हैं, जबकि साउथ कॉरपोरेशन के तहत साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और भारत जैसे देश आते हैं। पीएम मोदी इन देशों का दौरा कर इनसे अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं और इनके डेवलपमेंट में भारत नेतृत्व करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में ग्लोबल फोरम पर सब एक साथ आ सके। क्योंकि इन दिनों ग्लोबल फोरम में नॉर्थ के देशों का दबदबा है, जिसकी वजह से बाकी देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किन किन मुद्दों पर बात करेंगे पीएम मोदी? दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा ताकि आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोल सके। पीएम के इस दौरे का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये सभी देश एक मंच पर आएं, ताकि ग्लोबल फोरम पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा जा सके। इकोनॉमिक एंड टेक डिप्लोमेसी। इस दौरे पर पीएम मोदी भारत के टेक्नोलॉजी जैसे यूपीआई, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एनर्जी कॉरपोरेशन को प्रमोट करेंगे, ताकि इसके माध्यम से भी इन देशों को अपने पक्ष में लाया जा सके। मल्टीलेटरल इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी। इसके तहत भारत का जो इन्फ्लुएंस ग्लोबल फोरम पर और ब्रिक्स में है उसे इन देशों के सामने रखा जाएगा। हेल्थ डिप्लोमेसी। इसके तहत भारत वैक्सीन हब है, इसे बताने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अफ्रीका को जिन भी वैक्सीन की जरूरत है उसे बनाने में मदद करेगा भारत। घाना से होगी यात्रा की शुरुआत। घाना में पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 3 दशक में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री घाना पहुंचेंगे। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा 2015 में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दौरे पर आए थे। घाना पश्चिम अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के साथ इसके संबंध मजबूत और विस्तारित व्यापार और निवेश द्वारा चिन्हित है। भारत घाना के निर्यात के लिए सबसे बड़ा साथी माना जाता है। घाना से भारत के आयात का 70% से अधिक हिस्सा सोने का है। पीएम मोदी द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करने के साथ ही आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और विकास सहयोग के माध्यम से इसे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति महामा के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी यहां पर भारत को एक वैक्सीन हब के बारे में पेश करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा क्यों अहम है? घाना के बाद कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे, जहां की 40 से 45% आबादी भारतीय है। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगलू दोनों ही भारतीय मूल के हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह मोदी की TNT की पहली यात्रा होगी और साल 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री गुयाना गए थे। 8 महीनों में कैरिबियन देशों की उनकी ये दूसरी यात्रा है। इस क्षेत्र के लिए भारत के महत्व को दर्शाती है। यह यात्रा TNT में भारतीय प्रवासियों के आगमन के 180 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगी। बीत वर्ष 2024-25 में कुल व्यापार 341.61 मिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में लगातार वृद्धि देखी गई है। अर्जेंटीना में पीएम मोदी की पहली यात्रा। 57 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर अर्जेंटीना जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात जेवियर माइली से होगी। इस दौरान दोनों ही नेता चल रहे सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस ऊर्जा आदि साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात नवंबर 2024 में रियो डी लेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। भारत और अर्जेंटीना ने खनिज संसाधन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाया है, विशेष रूप से लिथियम में, जो भारत के ग्रीन एनर्जी के लिए अहम है। अर्जेंटीना भारत को सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का प्रमुख सप्लायर है। 2024 में भारत अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निर्यातक क्षेत्र था।
ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा से मिलेंगे, जिसके बाद एक राजकीय यात्रा होगी। ब्रिक्स में पीएम वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा के सुधार, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, एआई का उपयोग, जलवायु कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य आदि पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी कई द्विपक्षीय बैठकें होने की संभावना है। राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ब्रासीलिया जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सहित आपसी हितों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नामीबिया की पहली यात्रा। नामीबिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैदत्वा से मिलेंगे। इस दौरान वो नामीबिया के संस्थापक पिता डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि देंगे और देश की संसद को संबोधित करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार 2000 में $3 मिलियन था, यह अब बढ़कर लगभग $600 मिलियन हो गया है। भारतीय कंपनियों ने नामीबिया में खनन, विनिर्माण, हीरा प्रसंस्करण और सेवाओं में निवेश किया है। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को छोड़ा गया, जो किसी प्रमुख मांसाहारी प्रजाति का दुनिया का पहला अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण होगा। तो ये थी पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस दौरे पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।